हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। जैसा कि दोस्त 2 दिन पहले हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम और हमारा परिवार सिलेक्शन एकेडमी आप सभी को आने वाली यूपी कांस्टेबल की भर्ती का फ्री कोर्स देंगे। उसी की शुरुआत आज से हम करते हैं, जिसमें हम पहला मैथ का चैप्टर आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। आओ पढ़ते हैं और मेहनत करिए। और सभी लोग आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्याएं क्या होती है, परिमेय क्या होती है, नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्त? गिनती में प्रयोग होने वाली 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 संख्याओं के गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। ऐसे कहाँ तक? ऐसे अनंत, मतलब जो आप 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते हैं, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो नहीं होगी। जीरो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। आओ पढ़ते हैं इसके बाद पूर्णांक संख्या ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। दोस्त, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है। कभी प्राकृतिक संख्या पूछता है, कभी पूर्णांक संख्या पूछता है, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय। इसलिए आज का सिलेबस यही खत्म। ये थी प्राकृतिक संख्या। अब पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वह संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो, शून्य को लेने से पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब कहने का मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक? डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो हमारे दिमाग में लेना चाहिए कि वो 1 से शुरू होती है। अगर पूर्ण संख्या कहते हैं, जब पूर्ण संख्या की बात है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ से शुरू होगी? 0 से। कहाँ शुरू होगी भैया? 0 शुरू होगी। ठीक।
बात समझ गए ना कि प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय, मतलब 0 को अगर हटा दें तो बाकी सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम 0 को ऐड कर लिए तो क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक, आओ आगे अगली संख्या पे चलते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अभी तक क्या पढ़े, प्राकृतिक पढ़े, 1 2 3 4 5 से अनंत तक, बस चाहे हजार करोड़ चाहे जहां तक पूछे। कहां से, 1 से लेकर। प्राकृतिक संख्या की बात आएगी 1 से, पूर्ण संख्या की बात आई तो 0 से। अब यही बात आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, धन पूर्णांक व ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्या जानते हो, धन पूर्णांक व ऋण पूर्णांक, मतलब माइनस इन्फिनिटी शुरू होकर, माइनस इन्फिनिटी शुरू होकर, मतलब माइनस में कितनी, 1000 करोड़ हो, माइनस में कोई भी संख्या 1000 करोड़ में हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, जैसे माइनस इन्फिनिटी से डाट डाट करके -5 -4 -3 -2, और यहाँ पर एक संख्या क्या आएगी, 0, फिर यहाँ पर +1 +2 +2 +3, ऐसे डाट डाट कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी शुरू करके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। इनकी परिभाषा लिखते हैं, इनकी परिभाषा को लिखते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक धन पूर्णांक कामा ऋण पूर्णांक तथा शून्य सहित धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह होता है, जो समूह बनता है, वो क्या कहलाता है, वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे अभी भी बताए, जैसे हम माइनस कुछ भी लिए, माइनस इन्फिनिटी से, मतलब माइनस में अनंत तक, माइनस कहीं तक चले जाओ, डाट डाट करके -100 -200 -1000 से -1, फिर आएगा 0 आएगा, -1 के बाद 0 आता है, फिर उसके बाद प्लस में आओगे तो 1 आएगा, फिर +2, ऐसे डाट डाट कहाँ तक, अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। बात को समझिए, आगे चले इससे बेटा। ये हुई पूर्णांक संख्या। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या। क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्याएं कि जो 2 से कटती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सी बात समझनी पड़ेगी कि क्या सभी सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय, किसका, प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय, जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। बात समझ गए, मतलब सम संख्या वो तो होती हैं जो 2 से कटती हैं, लेकिन
सभी नहीं। अब आपको बात कह दिया जाए कि क्या -4 सम संख्या है? नहीं, सम संख्या वो होती है मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय जो 2 से विभाजित हो, वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक यार। कहाँ तक? अनंत। इन्फिनिटी, इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये सब अगर ये दो जो प्राकृतिक संख्या है और 2 से कट जाती है, वो क्या होगी? सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। अब यही बात करते हैं विषम संख्या की। बात समझ गए कि नहीं समझ? आगे चले। ये क्या होती है? सम संख्या। अभी जैसे आपको बात सम संख्या की, अभी कह दिया जाए -4, क्या -4 सम संख्या है? आप कहते हैं कि 2 से कटने वाली संख्या सम संख्याएं होती हैं, तो -4 भी सम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4। नहीं भाई, आपने परिभाषा क्या पढ़ी कि प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या माइनस होता है? नहीं, सब पॉजिटिव में होती है। अगर माइनस लगा तो समझो वो तो पूर्णांक हो गई, पूर्णांक संख्या बन गई। इसलिए कहाँ से? जो प्राकृतिक संख्या। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? विषम संख्या। कौन सी? विषम संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय जो 2 से विभाज्य न हो। सम संख्या में क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय जो 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। लेकिन विषम में प्राकृतिक संख्या का वह समुच्चय जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का वह समुच्चय जो 2 से विभाज्य न हो, वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। बात को समझे कि नहीं? जैसे ये 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब 2 से विभाज्य न हो, प्राकृतिक संख्या का वह समुच्चय जो 2 से विभाज्य न हो, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ये जरूर याद रखना। कौन सी संख्या का? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। मतलब प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है? 1 से। बात समझ गए? तो प्राकृतिक संख्या का वह समुच्चय जो 2 से विभाज्य न हो, क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। ठीक, आओ आगे चलते हैं। समझ गए बात? आप पढ़ लिए प्राकृतिक, पढ़ लिए पूर्णांक, पूर्ण पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं भाज्य अभाज्य। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य अभाज्य 2 चीजें होती हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो, स्वयं हो, मतलब खुद से कटे, 1 से कटे, उसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से कट जाए, उसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से कट जाए, वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। बात समझ रहे हैं? वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, 1 हो और स्वयं हो, जिसका गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो, उसके अलावा भी किसी ने, मतलब जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। सीधा सीधा लिखो, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो
जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ रहे हैं? 2 से अधिक का मतलब जैसे हम लिखते हैं, अभी यहीं पे लिखे 4। 4 को गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो कितने गुणनखंड बने इसके? 3 गुणनखंड बने कि नहीं बने? 3 गुणनखंड बने। तो 2 से अधिक है कि नहीं है? 2 से अधिक है तो क्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। अभी यहीं पे लिख लेते हैं 6। 1 से कटेगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3 और 6। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 कटेगा। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 4 हुए। और हमारा परिभाषा क्या कहती है कि जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वह क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या होती है। इसके गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं? तो ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। देखो कौन कौन से? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 12, 14 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये सब क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब यही पढ़ते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? पढ़ते हैं, आगे चले। ठीक, और पढ़ते हैं। क्या समझ आया भैया? समझ में आना चाहिए। मतलब जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए, मतलब 2 बार से अधिक हो जाए, वह क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। यहीं पर समझा दें, अब ये समझ जाएंगे आप। अभाज्य संख्या, धैर्य बनाकर रखिए, हम सिलेबस को खत्म करेंगे। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या, संख्याओं का वह समुच्चय जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। जिसके गुणनखंड, वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो। 2 से अधिक ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ गए? मतलब 2 से अधिक का मतलब ये नहीं कि 1, 2, 2 मतलब 2 से अधिक नहीं, उसका कहने का मतलब वो नहीं। उसका कहने का मतलब जैसे वह संख्या की जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। किससे? 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2, जैसे 2, 2 केवल इसे में भाग केवल 1 से दे सकते हो, केवल 2 से, और केवल 2 से। मतलब केवल 1 से कर सकती है, केवल 2 से कर सकती है। इसके अलावा किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। यहीं पे बात करते हैं 3 की। 3 क्या है? ये 3 ये 1 से कर सकती है और 2 से कर सकती है, 3 से कर सकती है। इसके अलावा किस संख्या से कटेगी? नहीं। तो इसके कितने गुणनखंड बने? 2। इसके कितने बने? 2। मतलब 2 से ज्यादा तो नहीं बन रहे। ठीक, जब 2 से ज्यादा ना बने तो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसे 3, इसके आगे 5, 7, 7 के बाद 11, 5, 7, 11। अब देखो इसके भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। इसके अलावा और कुछ गुणनखंड बनेगा इसका? नहीं बनेगा। तो मतलब 2 बार से अधिक ना बने तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या कहलाती है। यही अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक? 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इसे मिटा दे।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होगी? 2। अब कह रहे होंगे एक कह नहीं होगी, एक नहीं होती है। क्या है? क्योंकि एक के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। एक में आप 1 से भाग कर सकते हो, 2 से भाग कर सकते हो, नहीं जाएगा। लेकिन इसके गुणनखंड केवल 1 बनेगा, केवल एक बार। केवल ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, केवल 1 से कटेगा। एक केवल 1 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं होता है। ये क्या होता है? ये अभाज्य नहीं होता है। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो। मतलब न 2 से कम हो, न 2 से ज्यादा हो। मतलब ये नहीं कि अब एक बार बन रहा है तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं। बात समझ गए कि नहीं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात पूछे तो क्या होगा? 2 होगा। अगर यही पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी? सम अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या हो। ये बात ध्यान रखना। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो सम संख्या, ऐसी कोई सम संख्या नहीं जो कि अभाज्य संख्या हो। एक 2 ही मात्र ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या है। चाहे सबसे छोटी अभाज्य पूछे, चाहे सबसे छोटी समअभाज्य पूछे। ठीक, यही बात करते हैं कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक अभाज्य, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या। कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। यही बात करें तो अगर 1 से 100 तक कितनी होती है? 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक कुल 25 होती है। कितनी? 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात को समझ गए? अरे भाई, आप 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे लिखकर पूरा 100 तक देखो कौन कौन सी अभाज्य है, और उसके बाद जोड़ लो। 25 संख्याएं ऐसी आएंगी जो कि अभाज्य होंगी, जिसके गुणनखंड केवल 2 होंगे, जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। बात को समझ गए कि नहीं? ठीक, अब यहीं पे चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है। तो आप हम पूछ ले भैया कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? तो क्या करोगे? 25 में 15 घटा दो, 10। कितनी होगी? 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या के अगर पूछे कोई कि अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, तो अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2, मात्र 2 गुणनखंड। ठीक, बात समझ गए? ठीक बेटा, ठीक। आगे ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ये अभाज्य संख्या है। अब पढ़ते हैं क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या? परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? आप बचपन से जानते हो, पहले से पढ़ते आ रहे हो, कंपटीशन में है तो पहले से जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। परिमेय की परिभाषा यही पढ़ते होंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वही परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या, लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां की नॉट इक्वल टू 0,
जहाँ की नॉट इक्वल टू 0, बात समझ गए? जहां पर मतलब क्यू का मान आप 0 नहीं रख सकते। कैसे? अब बात होगी कैसे? जैसे 1 2 3 ये सब क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होती हैं। यहीं पे आ जाता है, जैसे अभी आ जाए 0.222, 0.11, 0.1313, √9, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। या 0.4 के ऊपर बार, या 4.4, फिर उसके बाद 3 मतलब परिमेय संख्या क्या होती है? पहली चीज, आप ये संख्या जो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में। दूसरी की बात, ये दशमलव वाले में कैसे समझेंगे? तो दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो गई, दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो गई, मतलब बार बार आना शुरू हो गई, तो समझना क्या है? परिमेय संख्या। अगर दशमलव के चाहे एक अंक रिपीट हो, चाहे दो अंक, चाहे तीन, चाहे चार, अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ये रूट की बात आती है। रूट मतलब रूट वाला में कौन सा होगा? करणी। जिस संख्या को करणी से बाहर निकाला जा सकता है, जिस संख्या को करणी से बाहर आसानी से निकाला जा सकता है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे 9 √9 लिखे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो संख्या 3 आ गई। 3 को पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। बात को समझ गए? ये क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक, बात समझ गए ना? तो परिमेय संख्या क्या होती है? अब पढ़ते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह संख्या वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? वह आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी सिंबल, कोई भी अक्षर, जैसे आप पाई ले लिए, ई ले लिए, जी ले लिए, आई ले लिए, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय हो। कोई भी सिंबल हो या कोई भी अक्षर हो, ये सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। पाई हो गया, ई हो गया, जी हो गया, आई हो गया, कोई भी हो, कोई भी अगर सिंबल आ जाए या अक्षर आ जाए, जैसे आप हैज आ गया, स्टार आ गया, तो बात आती है परिमेय है का परिमेय, तो सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई भी सिंबल हो या अक्षर हो, ये सब क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और जैसे √2, जिसे रूट करने के बाद आसानी से नहीं निकाला जा सकता, वो अपरिमेय संख्या। और जिसे निकाला जा सकता है, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे √2 को आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं निकाल सकते। तो √2 हो गया 0.1357 मतलब दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो वह संख्या क्या? तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। चाहे 0.54, 0.5444 करके फिर 3 2 1 7 ऐसे आने लगे, तो ये रिपीट नहीं कही जाती। तो रिपीट नहीं हो रही, तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ रहे हैं? बात समझ गए? ठीक है, ठीक बेटा, ये थी परिमेय और अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया हो।
ये परमेय अपरमेय इतना ज़्यादा पुलिस में इतनी संख्याएं पूछी जाती है, इससे ज़्यादा हमें उम्मीद है नहीं पूछी जाती। परमेय अपरमेय या अभाज्य समभाज्य पूर्णांक पूछी जाती हैं सारी चीज़ें। अभी जेल वार्डन में एक क्वेश्चन परमेय अपरमेय से पूछा गया था, बहुत सारे लड़के गलत करके आए थे। अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो उलझा देता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या होती है, अपरमेय परमेय पढ़ लिए। ठीक है दोस्त, बस आज का सेशन यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है, आई होप यू कि आप सबको अच्छा लगेगा, विश्वास है। अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारा वीडियो डेली पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ साथ आप सभी को